एक आंदोलन को 40 साल तक खींचने वाला इंसान, देश जब आजाद हो रहा था तो नोआखली के दंगों को शांत कर रहे थे। लाखों स्टूडेंट के प्रिय शिक्षक खान सर कह रहे हैं कि देश जब आजाद हुआ तो गांधी जी नोआखली के दंगों को शांत कर रहे थे। सोचिए कि किस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि एक शिक्षक जिसकी इतिहास में तिजी पकड़ है, वो बाएं हाथों से कलम चला लेने रेडियो को आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो गांधी नोआखली में नहीं बल्कि बंगाल में मुसलमानों को बचाने के लिए उस सोहरावर्दी के साथ हैदरी मेंशन में रुके हुए थे, जिसने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के तहत लाखों हिंदुओं का जनसंहार करवाया। सोहरावर्दी कलकत्ता हिंदू विहीन कराना चाहता था, लेकिन जब 2 दिनों के बाद गोपाल पाठक और जुगल चंद्र घोष की अगुवाई में हिंदुओं ने पलटवार किया और मुसलमान मारे जाने लगे, तो सोहरावर्दी एक अलग प्लान बनाता है और 400 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह चुनता है जहां 80% मुस्लिम और 20% हिंदू आबादी। और फिर 10 अक्टूबर 1946 को नोआखली में हजारों मुसलमानों की नुमाइंदी भीड़ मुस्लिम लीग पार्टी के नेता पीर गुलाम अली सरवर की अगुवाई में हजारों हिंदुओं का कत्लेआम करते हैं। 10 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक हिंदुओं का वो हाल था वहां पर कि हिंदू महिलाओं के सामने उनके पतियों को मारा जा रहा था, उनकी अशमत लूटी जा रही थी, उन्हें मुसलमान बनाया जा रहा था। 14 साल की बेटियों का निकाह 55 साल के बूढ़ों से करवाया जा रहा था। उन्हीं के हाथों से गाय कटवाकर उन्हीं को गौमांस खाने को मजबूर किया जा रहा था। और गांधी दिल्ली में बैठकर महिलाओं को मरने के नए नए तरीके सिखा रहे थे। लेकिन जब पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी तो 29 अक्टूबर 1946 को गांधी नोआखली के लिए रवाना होते हैं। लेकिन सोहरावर्दी के कहने पर वो बकरीद तक कलकत्ता में रुक जाते हैं ताकि कलकत्ता के मुसलमान शांति से बकरीद मना सके। और फिर 6 नवंबर को कहीं जाकर वो नोआखली पहुंचते हैं। नोआखली पहुंचने के बाद वो हिंदुओं की क्या मदद करते हैं उसे आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समय कम है और सच बहुत ज्यादा, इसलिए मुद्दे पर आते हैं। गांधी 6 नवंबर को नोआखली आते हैं और 1 मार्च, ध्यान दीजिएगा, 1 मार्च 1947 को सोहरावर्दी को एक पत्र लिखकर कि अब हिंदुओं की रक्षा की जिम्मेदारी उनकी है, ये बोलकर वो मुसलमानों को बचाने बिहार चले जाते हैं और फिर कभी लौटकर नोआखली नहीं जाते। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आजादी की लड़ाई में गांधी का कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन जब खान सर जैसे लोग, जिन्हें लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, फैक्ट्स के बजाय फेक नैरेटिव का इतिहास बताते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां इस तरह के फेक नैरेटिव का बोझ ढोती रहेंगी। जय हिंद।